है दोस्तों कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है आयत। क्या है दोस्तों? आयत है। तो आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनसे सारा जो प्रश्न बनेगा, चाहे जो इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों, वो सारा आप लोग को देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है? आयत। आयत के बारे में दोस्तों जानते हैं कि आयत का जो आमने सामने की जो भुजा दोस्तों क्या होती है? बराबर होता है। जैसे कि ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये आमने सामने और ये आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। डिफिनेशन कैसे बनाएगा? तो वैसा चतुर्भुज क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको आयत कहेंगे। और इसमें दोस्तों क्या चार कोण होते हैं। एक कोण हो गया, इसमें क्या दो कोण, यहाँ पे क्या है तीन कोण, यहाँ पे क्या है चार कोण। अब चारों कोण जो होगा दोस्तों सारा 90 डिग्री का होगा। मतलब क्या होगा? प्रत्येक कोण जो होगा क्या है? 90 डिग्री का होगा। अगर चारों 90 का होगा तो पूरे मिलाकर क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। तो दोस्तों आपसे अगर पूछ ले जाए कि आयत के चारों कोनों का योग कितना होगा दोस्तों, तो क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। तो ये है आयत के। और समझिए आय क्या है? आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसमें दोस्तों क्या दो गो डायगोनल होगा। मतलब क्या है? दो गो विकर्ण होगा। क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण किसे बोले दोस्तों? कि क्या होगा? चतुर्भुज का चाहे आयत का सबसे लंबी भुजा जो होगा क्या होगा? विकर्ण कहलाता है। अगर पूछे डिफिनेशन विकर्ण का कि विकर्ण किसे कहते हैं, तो क्या होगा? आयत का सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। समझिए कि इसमें सबसे बड़ा भुजा हो क्या होगा? विकर्ण होगा। ऐसे मान के चलिए कोई रूम है, उसमें सबसे बड़ा जो साइड होगा उसका क्या होगा? एक कोण से लेकर दूसरा कोण होगा, ये सबसे बड़ा क्या होगा उसका? क्या होगा? लंबाई होगा दोस्तों। इससे बड़ा लंबाई रूम में हो ही नहीं सकता है दोस्तों। क्या होगा? तो इसमें जैसे कि आयत क्या है? एक समझिए क्या है? कमरा है। क्या है? एक रूम है दोस्तों। और इस रूम का सबसे जो बड़ा जो क्या है लंबाई होगा, वो क्या होगा? एक कोण से लेकर दूसरे कोण होगा। तो एक कोण से दोस्तों दूसरे कोण में अगर मिलाते हैं तो वही हमारा कहलाता है डायगोनल, जिसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विकर्ण क्या होता है दोस्तों। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस छोर से भी इस छोर को भी मिला सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा क्या कट गया दोस्तों? क्या होगा? यहाँ पे कट गया। और देखिए क्या है? आयत में सबसे पहले जानते हैं क्या है? आयत में चार कोण होते हैं। अब प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण। अब समझिए बहुत सारे भाई को तो प्रॉब्लम होता है कि लंबाई किसको बोलते हैं और चौड़ाई किसको बोलते हैं। क्या होगा? तो समझिए दोस्तों, इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? ये जो होगा इसको बोलते हैं लंबाई। और ये जो क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब के आकार में होता है दोस्तों। तो ये मेरा कहलाएगा क्या? चौड़ाई कहलाएगा। क्या होगा? वाइड कहते हैं इसको इंग्लिश में। और क्या होगा? इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा लंबाई होता है। क्या होता है? आज से दोस्तों नहीं भूलना है। ये जो होगा क्या होगा? मेरा लंबाई होगा। और ये क्या होगा? मेरा चौड़ाई होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे संबंधित जो क्या इंपॉर्टेंट क्या होगा, फार्मूला होगा, वो आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होगा? क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कोई एरिया है तो कितना दूर में एरिया है, ये निकालने के लिए हम उसका क्या बोलते हैं? पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं कि मेरा एरिया क्या है। तो इसके निकालने के लिए क्या है कि लंबाई जितना होगा दोस्तों चौड़ाई से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये भी निकल जाएगा क्या? क्षेत्रफल। तो सबसे पहला फार्मूला इसका बनेगा आयत का। तो क्या बनेगा? क्षेत्रफल। क्या बनेगा मेरा? क्षेत्रफल। क्या होगा? एल गुने बी, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई। इसको बोलते हैं यहाँ से लेके जो ही क्या होगा? लंबाई हो जाएगा। और यहाँ से लेकर दोस्तों क्या होगा? ये चौड़ाई मेरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो ये क्या होगा? लंबाई यहाँ से लेके यहाँ लंबाई, और यहाँ से यहाँ क्या होगा? चौड़ाई हो जाएगा। तो क्या होगा? एल गुने बी। और अगला फॉर्मूला दोस्तों इसका बनेगा जैसे कि क्या होगा? परिमाप। अच्छा, परिमाप क्या होता है? बहुत क्या कन्फ्यूजन वाला है। परिमाप, परिधि और क्या होगा? परिमाप हो गया, परिधि हो गया, या परिमिति। ये दोस्तों क्या है? तीनों एक ही वर्ड है। क्या है? तीनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि चारों साइड का योग। क्या होता है? चारों साइड का योग। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक आयत का परिधि क्या होगा, तो आपका दिमाग सीधे खाम। क्योंकि आयत में दोस्तों क्या होता है? परिमिति होता है या तो परिमाप होता है, परिधि नहीं होता है। तो बोलेगा परिधि। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परिमिति, परिधि और क्या है? परिमाप, तीनों का मतलब दोस्तों क्या होता है? चारों साइड का योग। क्या होता है? चारों साइड का योग। मतलब क्या होगा? चारों साइड को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये मेरा निकल जाएगा परिमाप। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप। तो ये कैसे होगा? निकालेंगे। परिमाप फॉर्मूला होता है 2 × मतलब एल प्लस क्या होगा? बी। और ये कैसे हो गया फॉर्मूला? 2 × एल प्लस बी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आयत में दो गो लंबाई है। क्या है? आयत में दो गो लंबाई कहाँ है? तो एक ऊपर वाला ये पार्ट, एक ऊपर वाला ये पार्ट, तो दो गो लंबाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो गो लंबाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 लंबाई क्या होगा? प्लस
दो को तो चौड़ाई हो दोस्तों, इसमें ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, मतलब एक साइड है, एक साइड, कितना साइड, दो साइड। तो दो को यहाँ पे क्या होगा, मेरा चौड़ाई हो गया। और दोनों में क्या है, दो कॉमन है, तो एक बार दो को क्या बाहर निकाल दें तो क्या होगा, ए बच जाएगा, ए में क्या होगा, बी। तो यही ना मेरा फॉर्मूला यहाँ पे कि हम लोग रटते हैं शुरू से, बचपन से लेकर 55 तक दोस्तों इसको रटते आ रहे हैं कि आयत का परिमाप तो 2 × L + B। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये कैसे बना है दोस्तों। तो ये जान लीजिए कैसे बना है। आयत में दो को लंबाई दो को चौड़ाई जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, मेरा परिमाप बन जाएगा। चलिए अगला इसमें क्या है, फार्मूला इसमें बनता है विकर्ण। क्या बनेगा, अगला जो इसमें फार्मूला बनेगा वो कहेगा मेरा डायगोनल का विकर्ण। क्या होगा, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है कि आयत का चाहे कोई भी आकृति का सबसे लंबी भुजा जो होता है क्या कहलाएगा, मेरा विकर्ण कहलाता है। तो इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो इसे निकाले रूट के अंदर, क्या होगा, रूट के अंदर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया, क्या निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा विकर्ण। तो ये तीन फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें चाहिएगा दोस्तों तो बहुत फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए एरिया दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम मान लीजिए हमको चौड़ाई निकालना है तो क्या होगा, एरिया बटा क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई। एक निकलेगा फार्मूला किसका, चौड़ाई बराबर, मतलब क्या होगा, चौड़ाई का फार्मूला क्या बन जाएगा, जितना आपको क्षेत्रफल देगा क्या आयत का, उसकी लंबाई से अगर भाग करते हैं तो मैं निकलता है चौड़ाई। फिर सेम इसी प्रकार दोस्तों अगर हमको लंबाई निकलना है तो जो आयत का क्षेत्रफल दिया रहेगा आपको उसके चौड़ाई से, क्या है, उसके चौड़ाई से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, लंबाई निकलता है। तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये रहा, आपको पता है प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होता है, याद कर लीजिए। क्या हो गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, आयत का प्रत्येक कोण मतलब क्या होगा, हर एक प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, अगर बात करें टोटल, क्या होगा, टोटल तो क्या होगा, कोण 1 2 3 4, चार वो कोण 4 से गुना करिए 90 में तो कितना निकल जाएगा, 360 डिग्री। क्या निकल जाएगा, ये 360 डिग्री। दोस्तों ये रहा आयत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य सा वो आप लोगों को देने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो फिलहाल इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए बाय दोस्तों।